हम लोग जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने सरल मशीन क्या है इस पे चर्चा की थी। सरल मशीन कहते किसे हैं इस पे चर्चा की थी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सरल मशीनों के प्रकार। जो सरल मशीन की परिभाषा हो गई थी क्या है, उसके बाद अब हम इस पे चर्चा करेंगे प्रकार पे। तो सरल मशीन के जो मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। सरल मशीन जो है वो 4 प्रकार की होती है। पहला है लीवर, या लीवर इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं उत्तोलक, ठीक है। उसके बाद आपका है दूसरा घिरनी, ठीक है। तीसरा है आपका पेंच, चौथा है आपका तल, और पांचवा वो आपका है ये तल, ठीक है ना। इसके बाद अब या इसमें है आपका ये पेंच, या फिर आप कह सकते हैं पहिया या धुरी। तो हम लोग पहले पे आते हैं उत्तोलक पे, ठीक है। लीवर या उत्तोलक। उत्तोलक क्या होता है? उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है, ठीक है, जो किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक क्या होता है? एक सीधी या टेढ़ी, चाहे वो मतलब सीधी हो या टेढ़ी मेढ़ी हो, जिग-जैग मोशन में हो, जो किसी निश्चित बिंदु, एक निश्चित बिंदु होगा उसके चारों ओर तरफ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। पहला है आपका आलम्ब। जिस निश्चित बिंदु के चारों तरफ उत्तोलक की छड़, उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, उसे आलम्ब कहते हैं। मतलब जो बिंदु है, जो जैसे ऊपर आपने पढ़ा कि एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, तो जो निश्चित बिंदु है, तो वो जो निश्चित बिंदु है जिसके चारों तरफ वो घूम सकती है, ठीक है ना, जिसके चारों तरफ घूम सकती है, वो जो है क्या कहलाता है? आलम्ब कहलाता है। ये इसमें साइंस में उत्तोलक के संबंध में, जो उत्तोलक टॉपिक है आपका, इसके संबंध में जो निश्चित बिंदु है, ठीक है, वो बिंदु क्या कहलाएगा? आपका आलम्ब कहलाएगा। वही निश्चित बिंदु जिसके जो मेन परिभाषा है आपका कि सीधी या टेढ़ी छड़ जो निश्चित बिंदु के चारों तरफ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, तो जो निश्चित बिंदु है वो कहलाता है आलम्ब, ठीक है। दूसरा, उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है, ठीक है, उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? आयास। पहला हो गया आलम्ब और दूसरा हो गया आयास। आयास मतलब जिस हिस्से में बल लगाते हैं हम, उस जो छड़ है, जो आपकी जो छड़ है, उसके जिस हिस्से पे आप बल लगाएंगे वहाँ पे क्या होगा? आयास होगा, ठीक है ना। जिस हिस्से पे आप बल लगाएंगे वो कहलाएगा आयास। और जिस बिंदु पे वो स्वतंत्रता पूर्वक जो छड़ है वो घूम सकती है, वो बिंदु कहलाएगा आपका आलम्ब। उसके बाद अगला है उत्तोलक के द्वारा जो भार उठाया जाता है, मतलब जो टोटल सबको मिला करके उत्तोलक, जो आपके जो सीधी या टेढ़ी छड़ है उसके द्वारा जो भार उठाया जाता है, मतलब जो भार उससे आप उठाते हैं, वो आपका कहलाता है भार, ठीक है ना। उस पे जो लोड पड़ता है वो भार। तो इसको अगर हम यहाँ पे फिगर द्वारा तो आपको दिखा नहीं सकते, नहीं तो आलम्ब को हम एफ से जो है डिनोट करते हैं, आयास को ई से, ठीक है, और भार को डब्लू से डिनोट करते हैं।
उसके बाद इसको जो है फिगर द्वारा, जो एक फिगर द्वारा दिखा सकते थे, लेकिन यहाँ पे दिखाने में दिक्कत है, इसलिए दिखा नहीं सकते। अब इसका जो है ये जो इस पे जो ये जो सिद्धांत पे जिस सिद्धांत पे काम करता है वो क्या है कि लगाया गया बल, ठीक है, लगाया गया बल गुणे बल की भुजा। जो लगाया गया बल है मतलब जो जो हम बल लगाते हैं वो, और उसके बाद जो बल की भुजा है जिस पे बल लगा रहे हैं वो, बराबर उठाया गया भार, मतलब उत्तोलक द्वारा जो भार उठाया गया है, आलम्ब आयास और लास्ट में जो भार है उसकी बात हो रही है, और प्लस भार की भुजा, मतलब जैसे ये जो बिंदु है, एक बिंदु होगा वो जो आपका आलम्ब है, तो उसका जो आगे जिस पे बल लगाते हैं वो तो आपका आयास है, या बल की वो जिस पे बल लगाया गया, ठीक है, माप के द्वारा वो, और वो उस आयास जिस हिस्से पे आप बल लगा रहे हैं, स्वतंत्रता पूर्वक छड़ जो है जिस हिस्से पे आप बिंदु के जिस तरफ बल लगा रहे हैं वो हो गया। और उसके बाद दूसरा जिस तरफ वो बल उठा रहा है, भार जो उठा रहा है ये आपका उत्तोलक वो, और जिस छड़ जिस बिंदु के जिस हिस्से से वो उठा रहा है वो, तो इसको ये हो गया लगाया गया बल गुणे बल की भुजा बराबर उठाया गया भार गुणे भार की भुजा। तो यहाँ पे हो जाएगा यांत्रिक लाभ बराबर, मतलब जो इससे मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है, ठीक है, जो इससे लाभ हमें मिलता है कि लाभ क्या मिलता है, उठाया गया भार बटे लगाया गया बल, ठीक है, उठाया गया भार बटे लगाया गया बल। या उसको अगर हम इसके उसमें इसके शब्दों में व्यक्त करें डिनोट वाले पॉइंट में, तो एम ए इजकल टू d2/d1 होगा, ठीक है, एम ए इजकल टू d2/d1। अब उसके बाद देखते हैं उत्तोलक के प्रकार। उत्तोलक के प्रकार, उत्तोलक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। उत्तोलक के प्रकार देखो, सबसे पहले हम लोगों ने देखा सरल मशीन, फिर सरल मशीनों के प्रकार, ठीक है, सरल मशीन फिर सरल मशीन के प्रकार। सरल मशीन के प्रकार के बाद हम लोगों ने अब उसमें देखा ये इसमें जो है मुख्य रूप से उत्तोलक होता है, पेंच होता है और घिरनी होता है, ठीक है ना, उसके बाद आपका पहिया या धुरी होता है, ये हम लोगों ने देखा। तो यहाँ उत्तोलक क्या है, उत्तोलक हम लोगों ने देखा कि एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ स्वतंत्रता पूर्वक कोई छड़ घूम सकती है, तो वो उत्तोलक कहलाती है, ठीक है। और जो निश्चित बिंदु है इसमें भी 3 बिंदु मुख्य रूप से उसमें भी होते हैं। एक जो निश्चित बिंदु है वो कहलाता है आलम्ब, जिस हिस्से पे हम जिस हिस्से पे हम बल लगाते हैं वो कहलाता है आयास, और जिस हिस्से जिस पे जो है आप उत्तोलक जिस बल लगाकर कोई चीज़ का उठाता है उसको कहते हैं भार, ठीक है। ये सब मिला करके हो गया। अब उसके बाद इसी के आधार पे आपका उत्तोलक जो प्रकार है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, ठीक है, पर इसमें 3 मतलब प्रथम श्रेणी, द्वितीयक श्रेणी और तृतीयक श्रेणी, इसमें 3 प्रकार के होते हैं। ये क्या है, बस सिर्फ पोजीशन के आधार पे पोजीशन चेंज होती रहती है। जैसे आपका ये जो आयास है वो कहीं और लगेगा, ठीक है, उसके आधार पे चेंज होगा, आलम्ब कहीं और लगेगा, भार कहीं और किसी और हिस्से में लगेगा। इसकी जो पोजीशनिंग जो स्थान चेंज होता रहता है उसी एक सब कुछ वही रहेगा। एक स्वतंत्रता पूर्वक एक स्वतंत्र छड़ रहेगी, निश्चित बिंदु रहेगा, मतलब आलम्ब रहेगा, आयास रहेगा और भार। ये तीनों चीज़ें इसके लिए आवश्यक शर्तें हैं। आपका उत्तोलक के लिए जो आवश्यक तीनों बिंदु होना आवश्यक है किसी उसमें सरल उपकरण में, ठीक है, वो होगा, लेकिन उसकी जो पोजीशन है, उसका जो स्थान है वो अलग अलग स्थान पे होगा, और उसी के आधार पे प्रथम, द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी का नाम दिया गया है, ठीक है। प्रथम, द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी दिया गया है सिर्फ पोजीशनिंग चेंज होने के कारण। कभी आयास मध्य में होता है, कभी आयास जो है एकदम प्रारंभ बिंदु में होता है, कभी अंतिम बिंदु पे होता है,
तो जब ये पोजीशन जो जिस हिसाब से चेंज होती है उसी हिसाब से आपका जो है प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी में इसको बांटा गया है, बस और कुछ नहीं। तो इसमें उत्तोलक जो है, उत्तोलक मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। यह उत्तोलक को मुख्य 3 श्रेणियों में इसके पोजीशन स्थान के आधार, इसके जो मुख्य बिंदु हैं उसके स्थान परिवर्तन के आधार पर आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि उत्तोलक को उसके मुख्य बिंदुओं के स्थान परिवर्तन के जो है के का आधार पे 3 श्रेणियों में आप इसको बांट सकते हैं। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, ठीक है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, इस वर्ग के उत्तोलक में आलंब F, आयास E तथा भार W के बीच स्थित होता है। इस वर्ग के उत्तोलक में आलंब जो है कहाँ होता है? आयास और भार के बीच में स्थित होता है, ठीक है ना। मतलब जो आलंब है, जो आलंब का मतलब जो बिंदु है, जो निश्चित बिंदु है जिस ये इसमें क्या होगा, ये कहाँ होगा? बीच में होगा एकदम। उसमें आयास का मतलब जो हम भार लगाते हैं, हम जो बल लगाते हैं सॉरी, वो, और जो जिसके द्वारा उस भार को उठाया जाता है, उत्तोलक के द्वारा जो भार उठाया जाता है वो, ठीक है, भार, और जो हम बल लगाते हैं वो आयास, और जो एक निश्चित बिंदु है जिससे वो स्वतंत्रता पूर्वक जहाँ पे वो घूम सकती है तो वो जो जहाँ से घूम सकती है वो कहाँ? एकदम बीच में होता है। मतलब ये पहली शर्त जो है, जो उत्तोलक की परिभाषा है उसी के अनुसार पहला उत्तोलक का श्रेणी है कि इसमें बीच में ही आपका वो जो बिंदु है, निश्चित बिंदु है होगा। तो आलंब कहाँ होता है? F, आयास E तथा भार W के बीच में स्थित होता है। इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ एक से अधिक या एक के बराबर, एक से अधिक या एक के बराबर तथा एक से कम भी हो सकता है, जैसे कैंची, प्लास, शीशा, झूला, साइकिल का ब्रेक, हैंडपंप आदि, ठीक है ना। अब आप देखिए हैंडपंप में क्या होता है? एक हत्था लगा होता है, हत्थे के आप एक सिरे को आप जो है एक सिरे पे आप बल लगाते हैं, ठीक है, और बीच में जो है वो नट बोल्ट से लगा होता है ना, जो वो क्या है? वो निश्चित बिंदु है। जो बीच में नट बोल्ट लगा होता है वो क्या होता है? निश्चित बिंदु होता है, मतलब आलंब होता है। जो नट बोल्ट जहाँ लगा होता है वो क्या कहलाता है? आलंब। और जो आप है उस पे हत्थे पे जो आप बल लगाते हैं, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है? आयास। जहाँ आप निश्चित जहाँ से आप बल लगा के उसको चलाते हैं वो कहलाता है आयास, और जहाँ पे नट बोल्ट लगा होता है बीच में वो कहलाता है आपका ये आपका आलंब। और उसके बाद उससे जो नल वाला जो जिससे जो छड़ जुड़ी हुई होती है उसमें भी नट बोल्ट लगा होता है, तो वो भी एकदम किनारा ही होता है। वहाँ पे वो नट बोल्ट से नल की जो राड जो है वो उसमें लगाई जाती है, उसमें नट बोल्ट कस दिया जाता है। वो एक किनारा हो गया। एक किनारा आपका वो हो गया जिस पे आप हत्था पकड़ के आप चलाते हैं वो, और बीच में जहाँ से दोनों ऊपर नीचे मतलब स्वतंत्र होता है चलने के लिए, वो उसको रोकने के लिए, वहाँ पे वो हो गया आपका आलंब बीच वाला। जहाँ आप बल लगाते हैं वो हो गया आयास, और जहाँ से वो नीचे से अंदर से मशीन से जो राड को ऊपर लाता है फिर नीचे ले जाता है, ऊपर लाता है, पानी जिसके द्वारा निकलता है वो आपका कहलाता है भार, ठीक है। तो उसके जब आप आयास लगाते हैं और बीच में जो बिंदु है वो अपना स्वतंत्र होता है, और आगे वो फिर बल लगा के नीचे से पानी ऊपर को लाता है और आपको पानी मिलता है। इसी तरह कैंची भी होता है। कैंची में भी बीच में एक वो लगी होती है, स्प्रिट टाइप जो है वो उससे लगा रहता है, वो भी स्वतंत्र होता है, पूरी तरह वो आराम से घूम सकता है। एक किनारे पे आप उसमें आप अपनी उंगली डाल करके, अंगूठा डाल करके बल लगाते हैं,
ठीक है। और वो आगे वाला हिस्सा जो है वो फिर वो जो है आप चलाते जाते हैं और वो जो है आगे काटता जाता है जिस चीज़ को काटना होता है। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से आपका हो गया ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। अब इसमें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, इसके बाद आपका इसमें हो गया द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। इस वर्ग के उत्तोलक में आलम्ब F तथा आयास E के बीच, इसमें द्वितीय इस वर्ग के उत्तोलक में आलम्ब F तथा आयास E के बीच भार होता है, भार। ठीक है। इस वर्ग के उत्तोलक में आलम्ब F, जिसको मतलब प्रेजेंट करते हैं F से, आलम्ब को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और आयास E के बीच भार W होता है। इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ क्या होता है? सदैव 1 से अधिक होता है। जैसे सरौता, इसमें सरौता है, नींबू निचोड़ने की मशीन है, एक पहिए की कूड़ा ढोने की गाड़ी है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, अब आप देखिए सरौता सब लगभग आप सभी लोगों ने देखा होगा सरौता कैसे होता है। ठीक है ना। सरौते में एक किनारे पे पेंच लगा होता है एकदम, ठीक है, बीच में वो पैन मतलब धारी बनी हुई, वो धारदार किया रहता है, थोड़ा सा बढ़िया उठा हुआ, और उसमें धार लगाई रही होती है, बहुत पैना होता है। और उसके बाद फिर एक पतली सी दोनों नीचे ऊपर छड़ आगे गई रहती है। तो उन दोनों छड़ों को जो आप आगे इधर दबाते हैं, ठीक है, बीच में आप सुपारी वगैरह, जो सुपारी है, मुलेठी है, ठीक है, जो भी आप उसमें काटना चाहें उसको रखते हैं। तो क्या होता है, उस पर जो है आप आगे इधर दबाते हैं तो बीच में वो जो है कटता है। या इसी प्रकार से आप देखिए पूरा जो आपका वो है नींबू निचोड़ने की मशीन जो है, या जो है जो भी, चाहे नींबू हो, चाहे संतरा हो, चाहे मौसम्मी हो, जो भी फल रसदार फल हैं, जो भी रसदार फल हैं इस तरह के, वो उसको आप उसमें रखते हैं। और उसके बाद उसमें भी ऐसे कटोरी टाइप की बनी रहती है, कटोरी टाइप का उसमें भी बना रहता है। उसमें नींबू को रख देते हैं, मौसम्मी रख देते हैं, संतरा रख देते हैं, ठीक है, उसको आप उसमें रख देते हैं और फिर उसके बाद उसको दबा देते हैं। दबाने के बाद फिर उसमें से सारा रस निकल आता है। तो एक किनारे हत्था, तो इसमें जो है आलम्ब तथा आयास के बीच में भार होता है। तो जो भार जिस पे आप बल लगाते हैं, ठीक है, वो बीच में होता है। मतलब इसमें जैसे इसमें आप सुपारी रख रहे हैं या नींबू रख रहे हैं, संतरा रख रहे हैं, जो भी रख रहे हैं, वो कहाँ पे है? बीच में आप रख रहे हैं भार को कहाँ रख रहे हैं? बीच में रख रहे हैं ना। तो इस तरह के जब भार बीच में हो, आलम्ब आपका किनारा जो है आपका किनारे हो, आयास किनारे हो। आलम्ब मतलब कि जो वो निश्चित बिंदु जिसके वो स्वतंत्र चारों तरफ स्वतंत्र रूप से घूम सकता हो, वो एक किनारे पे हो, और जिस आयास जहाँ आप बल लगा रहे हैं वो किनारे हो, ठीक है। वो आपका किनारे हो, तो उसमें भार जो है जो चीज़ को आप करना चाह रहे हैं, जो कार्य करना चाह रहे हैं, जो जिस चीज़ के लिए, वो बीच में हो, ठीक है। तो वहाँ पे जो है आपका द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। उसके बाद हम आते हैं तृतीय श्रेणी के उत्तोलक पर। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक, इस वर्ग के उत्तोलक में आलम्ब F तथा भार W के बीच में इस वर्ग के उत्तोलक में आलम्ब F तथा भार W के बीच में आयास E होता है, ठीक है। यहाँ पे तृतीय श्रेणी में क्या होता है? उत्तोलक में आलम्ब तथा भार के बीच में आयास जो है आपका यहाँ बीच में होता है, ठीक है ना। जैसे कहने का मतलब है कि आप जो है बल कहाँ लगाते हैं? यहाँ बीच में बल लगाते हैं। आप जो बल लगाते हैं वो बीच में लगाते हैं, ठीक है। और जो
जो वो होता है आप इसमें जो आलम्ब होता है, मतलब जो स्वतंत्रता जो वह बिंदु जहाँ से स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है वो किनारे होता है। ठीक है, और जो इससे जो प्राप्त करते हैं वो किनारे होता है। इस वर्ग के उत्तोलक में आलम्ब F तथा भार W के बीच में आयास मतलब जिस पे आप बल लगाते हैं वो एक किनारे पर होता है। जैसे चिमटा, जैसे जो चिमटा होता है, आप लोगों ने ये जो चिमटा होता है, देखिए रोटी जिससे जो है पलटी जाती है, ठीक है ना, वो चिमटा होता है। तो जो चिमटे को आप कहाँ पकड़ते हैं? बीच में पकड़ते हैं। आगे एकदम इधर से मुड़ा हुआ होता है, वो एक बिंदु, वो जो जहाँ से मुड़ा हुआ होता है वो उसका क्या हो जाता है, वहाँ पे वो बिंदु हो जाता है जहाँ स्वतंत्रता पूर्वक हो। पूरी तरह से हम चिमटे को वहीं से पूरा फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और आगे वाला जो हिस्सा होता है उससे हम जो है रोटी को पलटते हैं, मतलब जिस पे हम जहाँ से भार को उठाते हैं, और हम जो बल लगाते हैं वो कहाँ? बीच में। चिमटे को किनारे पकड़ के आप नहीं चला सकते, ठीक है ना, चिमटे को किनारे नहीं पकड़ा जाता, या जो है आप उसमें उसको जो है हम उसको बीच में ही पकड़ते हैं और आराम से रोटी को पलटते हैं। या इसी तरह जो एक बजने वाला जो संगीत आता है वो उसी में उस तरह होता है। ठीक है, और इसमें जो है आप क्या है कि ये जो मनुष्य का हाथ है वो आपका जो किसान का हल है, हल भी इसी में आता है आपका, किसान का हल। अब किसान का हल जो है क्या है, जो वो वाला आगे वाला हिस्सा होता है वो उसके बैल के जो आगे जिसमें लगा रहता है लकड़ी का, जो जिससे बैल जो है आगे दोनों बंधे रहते हैं, वो उस पर बांध दिया जाता है। ठीक है, इधर किनारे वाला हिस्सा ज़मीन में लगा दिया जाता है तगड़े से, नुकीला हिस्सा। ठीक है, और बीच में हल को पकड़ा जाता है, बीच में हल को पकड़ करके उसको दबाए रहा जाता है, और उसके बाद उसको जो बैल आगे आगे चलता जाता है, आप बल लगाए हैं, नीचे से जो है पूरा वो अपना खेत जोतता हुआ जाता है। इसी प्रकार से आपका जो है हाथ भी इसी तरह है, आपका जो हाथ है वो भी इसी तरह है। ये जो बीच में है, जैसे आप ये बीच में जो मुड़ने वाला है, इसमें ये वाला हिस्सा क्या है, आपका ये हाथ भी इसी तरह है। मनुष्य का हाथ भी तृतीयक श्रेणी का ही उत्तोलक है। इसमें जो है आप भी जो है बल कहाँ से लगाते हैं, भी यहीं से बल लगाते हैं और किसी चीज़ को आप आराम जो है आसानी से उठाते हैं। ठीक है ना, ये हो गया आपका उत्तोलक। उत्तोलक किसे कहते हैं? उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। इसमें जो 3 बिंदु होते हैं, इन्हीं बिंदुओं के पोजीशनिंग के आधार पर हम इसको जो है 3 उत्तोलक को 3 मुख्य प्रकारों में बांटते हैं। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीयक श्रेणी का उत्तोलक और तृतीयक श्रेणी का उत्तोलक। इसमें जो इसके जो जैसे जो जहाँ पे इसके पोजीशन, इसके जो 3 बिंदु हैं, जैसे जैसे इसके स्तंभ पोजीशन चेंज होते हैं, उसी के आधार पे इसको हम अलग अलग श्रेणी के उत्तोलक का नाम देते हैं। ठीक है, जब किसी में जो है आयास मध्य में लगता है, किसी में आयास किनारे लगता है, और किसी में जो है बल बीच में लगता है, किसी में बल किनारे लगता है। जैसे जैसे पोजीशन चेंज होती है वैसे वैसे इसमें इसको उसी के आधार पर हम इसको अलग अलग श्रेणी का नाम देते हैं। उसके बाद अगला जो सरल मशीन अगली जो सरल मशीन या युक्ति है वो है आपका स्क्रू या पेंच। ठीक है, यह एक ऐसी युक्ति है जो घुमावदार गति को रैखिक गति में परिवर्तित करती है और घूर्णी बल को रैखिक बल में परिवर्तित करती है। यह सरल मशीन के 6 यंत्रों में से एक सरल मशीन के यंत्रों में से एक है। ये सामान्य रूप से एक बेलनाकार शाफ्ट होता है जिसमें पेंचदार खांचे या चूड़ियाँ कटी रहती हैं। इसे ही आगे पीछे किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक बेलनाकार शाफ्ट एक बेलनाकार मतलब जैसे गोल गोल कह सकते हैं आप, बेलन के आकार का
बेलन गोल होता है तो बेलनाकार, तो उसी के आकार का एक शाफ्ट होता है। इसमें पेंचदार खांचे, इसमें एक घुमावदार ऐसे खांचा 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 बना होता है। ठीक है, खांचे चूड़ियाँ कटी रहती हैं, इसे आगे पीछे घुमाया जाता है। अब इसके बाद इसमें जो है यह एक टेम्पररी फास्टनिंग युक्ति है, जिसके सिरे पर हेड होता है तथा इसमें एक सॉल्ट कटा होता है और स्क्रू की पूरी लंबाई में थ्रेड में काट दी जाती है। स्क्रू के स्लॉट में पेंचकस या प्रयोग करके इसे खोला या कसा जा सकता है। पेंचकस का प्रयोग करके इसमें ऊपर एक 4 प्लस टाइप का एक निशान बना होता है। ठीक है, उसी के द्वारा इसको जो है आप हम खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं। उसके बाद अगला है घिरनी। घिरनी जो है अगला है घिरनी। घिरनी एक गोल रम्ब होती है, गोल गोल होती है। इसमें मशीन की शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। घिरनी के पास ही मशीन की गति को कम करने या ज़्यादा किया जा सकता है। घिरनी के पास से ही मशीन की गति को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। घिरनी केवल बल की दिशा में परिवर्तन करती है, बल के परिमाण में नहीं। ठीक है, घिरनी क्या करती है, बल की दिशा में परिवर्तन करती है और बल के परिमाण में नहीं करती। क्या है, घिरनी लकड़ी या लोहे का बना एक वृत्तीय पहिया होता है। एक वृत्तीयकार मतलब गोलाकार का एक जो है एक पहिया टाइप की होती है घिरनी, चाहे वो लकड़ी की भी बनी हो सकती है या लोहे की। पहले चूँकि पहले जो है लोहा आसानी से नहीं मिलता था, तो लोग जो है बढ़ई से लकड़ी की ही घिरनी बनवा लेते थे। तो पहले लोहे की लकड़ी की भी बनती थी और अब लोहे की भी बनती है। इसमें परिधि या खांचा कटा रहता है, जिसमें डोरी डालकर खींचा जाता है। तो इसमें जो है दोनों तरफ किनारे किनारे उठा हुआ होता है, किनारे किनारे इसमें उठा हुआ होता है। और इसमें आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने तो देखा है, आप लोगों ने नहीं। इसका प्रयोग जो है वहाँ पे पहले जब ये इतनी ज़्यादा सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, तो वहाँ पे होता था कुओं पे ऊपर जो है घिरनी लगा दी जाती थी और उसमें जो है लकड़ी की भी लगती थी, लोहे की भी लगती थी। और उसमें रस्सा जो है उसमें लगा दिया जाता था एक बार लपेट करके, और उस रस्से को दोनों तरफ से लटका दिया जाता था। दोनों में जो है क्या किया जाता था कि बाल्टी जो है बांध दी जाती थी और उसके बाद एक बाल्टी को नीचे ले किया जाता था। वो घिरनी घूमती जाती थी, वो नीचे जाती थी, भर जाती थी, तो दूसरे के द्वारा उसको उसको ऊपर लाया जाता था। फिर दूसरी जब ये वाली बाल्टी नीचे जाती थी तो वो ऊपर आती थी, उसमें पानी खाली करते थे तो उसको फिर नीचे करते थे नीचे, और तो ये वाली बाल्टी ऊपर आ जाती थी। और इस तरह से कंटिन्यू जो है हमको एक के बाद एक पानी जो है प्राप्त होता रहता था। तो वहाँ पे है इस तरह से, या जो है आप इस तरह से, या ये समय जो है ये जो चलती हैं क्रेनें जो चलती हैं, जो बड़ी बड़ी क्रेनें चलती हैं, आप इसमें इसका प्रयोग होता है। इसमें लोहे की घिरनियों को बड़ी बड़ी घिरनियों का प्रयोग होता है। जैसे मान लो कोई जो है गाड़ी गिर गई किसी खाई में, 10 फीट 50 फीट 100 फीट 200 फीट गड्ढे में गिर जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, क्रेनें जो जाती हैं और उसमें जैसे जिसकी जितनी क्षमता हो उसके अनुसार उसमें वो लोहे के मोटे वो लगे रहते हैं रस्सा टाइप का, और वो घिरनी लगी रहती है बड़ी सी। फिर उसको वो जो है क्रेन वाला अपना चलाता है और उससे वो नीचे उसमें वो में पकड़ने वाला टाइप का बना रहता है। ठीक है, या उसके साथ कोई उसमें जाता है जहाँ वो गिरी रहती है, तो उसमें वो उसको बांध देता है, और बांधने के बाद फिर वो अपनी क्षमता से उसको अपनी क्षमता के जो उसकी मशीनी क्षमता है उसके द्वारा फिर उसको वो खींच करके बाहर ले आता है। ठीक है ना, बाहर ले आता है और फिर उसके बाद उसको गैराज तक पहुंचाता है। तो इसका प्रयोग जो है आप क्रेनों में क्रेनें होती हैं,
उसमें होता है। कारखानों में, बड़े बड़े कारखानों में होता है। बड़ी बड़ी चीज़ों को उठाने में प्रयोग किया जाता है, उठाने रखने में इसका जो है प्रयोग होता है। तो इसमें जो है इसमें इसका बहुत प्रयोग है। इसका हम देखते हैं फिर। घिरनी लकड़ी या लोहे का बना वृत्तीय पहिया होता है। इसमें परिध पर खांचा कटा रहता है जिसमें डोरी डालकर, ठीक है, यहाँ डोरी की बात हो रही है फिलहाल। इसमें मोटे मोटे जो है लोहे के डोरी जैसे संरचना बना करके भी उसको लगाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। डोरी डालकर खींचा जाता है। घिरनी की धुरी के दोनों ओर स्थिर आलम्ब लगे रहते हैं, ठीक है। जो आलम्ब है, आलम का मतलब जो निश्चित बिंदु है, ठीक है। धुरी के दोनों ओर स्थिर आलम्ब लगे रहते हैं। ये ऐसी घिरनी को स्थिर घिरनी तथा चलायमान घिरनी को चलनशील घिरनी कहते हैं। आयास की दिशा बदलने के लिए चलनशील घिरनी का प्रयोग करते हैं। आयास की दिशा, जो आयास है, आयास का मतलब जो हम बल लगाते हैं उसकी बात हो रही है। उसकी दिशा को बदलने के लिए हम चल घिरनी जो है इसमें चलायमान घिरनी को आयास इसमें जो हम बल लगाते हैं उसकी दिशा को बदलने के लिए हम चल घिरनी का प्रयोग या चल घिरनी का प्रयोग किया जाता है। इसमें यांत्रिक लाभ का मान 1 से कम होता है। जो यांत्रिक लाभ का मान है वो क्या है, 1 से कम होता है। सरल पुली में स्थिर तथा चलायमान पुली का प्रयोग अक्सर एक साथ किया जाता है। कुएं से पानी निकालने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि कुएं से पानी निकालने की तरीका अब तो बहुत हमें लगता है ना के बराबर कहीं हो सकता है इधर देखने को मिले, अपनी तरफ तो कहीं नहीं है संभवतः लेकिन पहले ये बहुतायत से चीज़ें प्रयोग होती थी। खेतों में, खलिहानों में बहुत ज़्यादा कुएं बनाए जाते थे तो उसी पानी से सिंचाई की जाती थी। घिरनियों के प्रकार, अब हम बात करते हैं घिरनियों के प्रकार में। घिरनियाँ निम्नलिखित प्रकार की होती हैं, ठीक है। इसकी जो वो है स्थिति है उसके आधार पे घिरनियों की हम बात करते हैं। तो इसमें है पद घिरनी, ठीक है। पद घिरनी, पहली घिरनी जो है पद घिरनी है। ये घिरनी अलग अलग व्यास की 2 या 2 से अधिक घिरनियों को मिलाकर बनाई जाती है। पद घिरनी, यह घिरनी अलग अलग व्यास की 2 या 2 से अधिक घिरनियों को मिलाकर बनाई जाती है, ठीक है। दूसरा सवार घिरनी, ये घिरनी प्रायः छोटे आकार की होती तथा पट्टे का तनाव ठीक बनाए रखने के काम आती है। तो ये इसको देखा होगा आप लोगों ने। इसमें जो छोटे छोटे इंजन हैं, जैसे आटा वाटा जो पीसने वाली जो मशीन है उसमें एक छोटा छोटा और लगा रहता है, वो उसमें जो है उसका कम करने के लिए एक और छोटा सा लगा देते हैं पट्टा वाला, ठीक है। तो वही है इसमें उसका